इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं मथुरा के अंदर और पूरा हमने भ्रमण किया। आगरा गए, मथुरा में अब ये बौद्ध विहार पे आए हैं। हमारे प्रशासनिक अधिकारी सुदेश तनवर जी की मेहरबानी है कि सभी लोगों को ये भ्रमण कराया जा रहा है। सर, अभी इस बौद्ध विहार पर आए हैं क्योंकि अब बौद्ध धर्म का जो प्रचलन है, जो लोग कहते थे, धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म छुपता जो हुआ जा रहा है। लेकिन हम गांव के अंदर आए हैं और इस गांव का जो बौद्ध विहार है उसका पूरा भ्रमण करा। तो कैसा देखते हैं आप? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा मनोज जी। और एक बार तो ऐसा लग रहा था कि हम गांव में जब बौद्ध विहार को ढूंढ रहे थे तो लगा कि कहाँ है बौद्ध विहार, लेकिन जब अंदर घुसे तो हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ। और आदरणीय भंते जी से जो संवाद माननीय मोहनदास नैमिषारण्य जी ने किया है वो अपने आप में बहुत ही अप्रतिम संवाद है। और एक कभी किसी हमारे मित्र ने बात चलाई थी कि धर्म और धम्म में क्या अंतर है जी। हालांकि बहुत सारी बातें भंते जी ने क्लियर की है, लेकिन ऐसा हम लोग मानते हैं और ऐसा एक नई अनुसंधान ऐसे हो रहे हैं कि जो धम्म है वो जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन दर्शन है, उसका कोई अंत नहीं है, ना कोई आदि है। जैसे उदाहरण के लिए जब आप सांस लेते हैं तो सांस आप या तो सांस मुंह से लेंगे या नाक से लेंगे। आपके पास दो ही तरीके हैं, ठीक है। तो नाक का जो काम है वो सूंघना है, कान का जो काम है वो सुनना है, आँख का जो काम है वो देखना है, मुंह का जो काम है वो बोलना है, या जीभ का जो काम है वो स्वाद लेना है। तो ये एक सार्वजनीन धम्म है जिसको बहुत सारे बल्कि भगवान बुद्ध ने भी इसको ऐस धम्म सनातनो कहा, यानी कि यही सनातन है जी। जिसको कुछ लोगों ने अब सनातन धर्म पर चर्चा होने लगी है। उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया एक तरह से, वो अब हिंदू धर्म से थोड़ा मुक्ति पा रहे हैं, वो एक नए धर्म की खोज कर रहे हैं जिसे वो सनातन धर्म बोल रहे हैं। जबकि सनातन धर्म जो है वो मूल रूप से पूरी दुनिया का धम्म है। सुदेश जी, जिस तरीके से बिहार के अंदर, महाबोधि विहार के अंदर जो आंदोलन है, और आंदोलन की मैं सीधी सीधी बात करूं कि अब कुछ लोगों ने, मनुवादी लोगों ने घरों में कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है। जहां भगवान गौतम बुद्ध ने दीक्षा ली थी और वहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ, और वहीं बौद्ध विहार के अंदर लोगों ने अपने टाइप की मूर्तियाँ वहाँ रखना स्टार्ट कर दी। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। तो क्या लगता है सर, ये जैसे जैसे बौद्ध धर्म आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मनुवादी आपको धक्का लगा रहे हैं? नहीं, मैं आपकी बात से आंशिक तौर पर सहमत हूँ। ये दो तरह की ताकतें होती है, दो क्या तीन तरह की ताकतें होती है। एक नकारात्मक ताकत है, एक सकारात्मक ताकत है, और भगवान बुद्ध ने जो हमें दिया वो एक बहुत ही मध्यम मार्ग दिया है। जैसे आप बिजली जब आप जलाते हैं तो बिजली के तीन प्रकार के तार होते हैं, एक प्लस, एक माइनस, एक न्यूट्रल। और बिना न्यूट्रल के बिजली बड़े स्तर तक नहीं जल सकती है। ये विज्ञान ने भी ये बात सिद्ध की है। तो इसी तरह से जब हम धम्म की बात करेंगे तो कुछ चीज़ सकारात्मक होंगी, कुछ चीज़ नकारात्मक होंगी, लेकिन उन दोनों के मध्य जो चीज़ है वही धम्म है। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है। उदाहरण के लिए जो आपका शरीर है, जो आप खड़े हैं, तो इस शरीर में पानी, हवा, खून, मांस, मज्जा, हड्डी, इन सबका एक संतुलन है। ये संतुलन ही आपको खड़े क्यों है। आप कल्पना कीजिए आपके शरीर में खून ही खून हो, मांस ना हो, हड्डियाँ ना हो, तो आपका शरीर खड़ा होता? सर, आप तो बिल्कुल विज्ञान की तरफ जा रहे हैं सर, साइंस बिल्कुल विज्ञान की तरफ जा रहे हैं। मेरा मेन क्वेश्चन है कि आपके घरों में कब्जा करना शुरू कर दिया है। नहीं, देखिए, वो नकारात्मक जो ताकतें हैं वो इस देश में बहुत पहले से हैं। ये कोई आज नई बात नहीं है। ये भगवान बुद्ध के समय से भी ये ताकतें बहुत सक्रिय थी, और आज भी सक्रिय है, और भविष्य में भी तब तक सक्रिय रहेंगी। जैसे माननीय भंते जी ने एक बात कही कि हमें मुक्त होना है। मुक्त होना है किससे? डर से मुक्त होना है, आपको भय से मुक्त होना है, आपको लोभ से मुक्त होना है। जब आप मुक्त होंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा काम कर पाएंगे, ऐसा हमें लगता है। आज हम पहुँचे हैं बौद्ध विहार पर, और ये बौद्ध विहार है। बौद्ध विहार में आपके आगमन पर हार्दिक स्वागत। ये बौद्ध विहार बनाया गया है श्रीदेव बाबू किशन सिंह जी निवासी बिरजापुर हाईवे के किनारे ने अपनी पत्नी श्रीमती झज्जो देवी के अनुरोध पर अपने पिता श्री तोताराम व माता श्री श्यामो देवी की यादगार में 25/6/2023 को इस द्वार का निर्माण कराया गया। इस गेट का निर्माण डॉक्टर मोतीलाल बोरा जी की देखरेख में
संपन्न हुआ है। और मैं दिखा रहा हूँ, अच्छा बौद्ध विहार है और धम्म की दीक्षा के लिए बहुत अच्छा बनाया है। और मैं इसमें दिखा रहा हूँ ये जो गेट लोकार्पण इसका किया गया है, इसका श्री मान्य श्री पूरन प्रकाश जी एडवोकेट विधायक बलदेव विधानसभा के कर कमलों द्वारा मान्य श्री पंकज प्रकाश जी विधायक निधि फंड से इसको बनाया गया है। और इस पर आप देख सकते हैं धम्मचक्र निमंत दिन की शुभकामना है। और गेट प्योर इस पे नमो तत्सय भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से पंचवर्गीय बुद्ध विहार कमल कुंड प्रेम नगर गोकल महावन मथुरा के अंदर अच्छा बौद्ध विहार है। इसका निरीक्षण करने के लिए सुदेश तनवर जी की पूरी टीम मथुरा के अंदर पहुंची है। और देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा बौद्ध विहार बनाया हुआ है। और इस बौद्ध विहार को चलते हैं आगे, जो गौतम बुद्ध की जो मूर्ति लगाई हुई है उस मूर्ति का भी अवलोकन करेंगे। और हम देख रहे हैं कि इस समय अभी काम चल रहा है इस पर। और पहली जो शील समाधि प्रज्ञा भगवान गौतम बुद्ध की है और काम बड़े पैमाने पे चल रहा है। और एक आगे जो मूर्ति है वो यहाँ के संस्थापक के पिताजी की हो सकती है, संभावना है। लेकिन अब हम जो दूसरा जो ये देख रहे हैं कि ये मैं नीचे सीढ़ी पर लिखा है दुख श्रद्धा आनंद प्रीति प्रसन्न वधि सुख समाधि यथामत ज्ञान दर्शन निविदा वैराग। और वहाँ त्रिमूर्ति है भगवान गौतम बुद्ध की, बहुत सुंदर बनाया गया है। त्रिमूर्ति नहीं है, मुझे लगता है कि ये बहुत तादाद के अंदर मूर्ति हैं। 1 2 3 4 5 मूर्ति हैं, लगभग 6 मूर्तियों के लगभग है जो यहाँ बनाया गया है। और इनके दर्शन करने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया है। और मैं दूसरी तरफ मैं दिखा रहा हूँ कि इस समय जो मूर्ति है, मूर्ति का रूप अच्छा दिया है। और इस मूर्ति पर लिखा है, जो काला बोर्ड है, इस सम्राट अशोक की प्रतिमा की स्थापना देवर परिसर ई श्रीधे ब्रह्मानंद जी सोनवाल जन्म 31/12/1969 में हुआ। और इस समय काम चल रहा है। आज देख रहे हैं मैं बहुत तादाद के अंदर यहाँ आज हरियाली, और गौतम बुद्ध भी हरियाली से काफ़ी पसंद हुआ करते थे। और अशोक का पेड़ और अच्छा है हरियाली और बैठने की उचित स्थान है। और आगे चलते हैं जिस तरीके से अभी हम यहाँ भंते जी से बात करेंगे। और जो पूरी जो टीम आई है, और यहाँ आप देख सकते हैं इसको रथ की काम, रथ बोले हैं क्या बोले हैं, रथ की है। तो ये पूरा बोर्ड है, बोर्ड है ब्रज भूमि सोशल फाउंडेशन शाखा धम्म चक प्रवर्तन धम्मा लर्निंग सेंटर, यहाँ पढ़ाई का भी काम होता है। और इसकी देखरेख पूज्य भदंत आनंद तिश महाथिरोजी कर रहे हैं। और आगे चलते हैं। ये रथ ऊंच नीच की असमानता नहीं, बुद्ध सनातन मानव एक जाति है, मानवों में जाति नहीं। तो बहुत इसके बाद और मैं अब आगे दिखाने जा रहा हूँ। ये 2 मूर्तियाँ रखी हुई हैं, इन मूर्तियों को वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि अब चर्चा
शुरू हो गई है यहाँ पर बौद्ध विहार को लेकर। यहाँ भंते जी हैं, भंते जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ जिस बौद्ध विहार के अंदर धर्म गुरु नहीं तो वो बौद्ध विहार के अंदर जो शिक्षा है, दीक्षा है, वो बड़ा मुश्किल होता है। और ये पूरी दिल्ली से यहाँ पूरी टीम जो आई है, आदरणीय है जो महान लेखक मोहनदास नेमिशराय जी की देखरेख में हम सभी लोग और हाई कोर्ट के वकील हमारे बीच में है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से रिटायर्ड हमारे बीच में सुदेश तनवर जी हैं। हमारे बीच में एक साथी और भी हैं, वो आप भी जो है राम लखन जी जो डायरेक्टर रिटायर्ड हुए हैं। एक साथी सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नेत्रपाल ब्रजवासी है। जी।